जीवन के इस ऋण में तुझको विश्वास सटल रखना होगा। 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा। हो एकाग्र तू चलता चल, बस चलता चल, बस चलता चल। विजय तेरी सुनिश्चित है, आज नहीं तो निश्चित कल, आज नहीं तो निश्चित कल। हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण मैथ में आपका स्वागत है। आज रेशियो का 7th क्लास है। हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए नए टाइप को सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स आज 3:1. If 80 less had applied and 40 less selected, the ratio of selected to unselected candidates would have been 4:1. How many candidates had applied for the process? सेना चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 था। यदि 80 कम आवेदन करते और 40 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए सीखते हैं इसको। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम सीखे थे इसको। क्या बोला कि एक आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या है कि कैंडिडेट आए जिसमें कुछ सिलेक्ट हुए और कुछ क्या हुए, अनसिलेक्ट हुए। सिलेक्ट और अनसिलेक्ट का रेशियो दिया हुआ है 3:1, 3:1। तब आप यहाँ से टोटल बोल सकते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 4। ठीक है, बोला क्या, ये इनिशियल स्टेज में था, आपका इनिशियल स्टेज में है। बोला क्या कि यदि 80 कम अप्लाई किए होते, यानी टोटल 80 कम होते, ठीक है, और 40 कम सिलेक्ट हुए होते, कम क्या हुए होते, सिलेक्ट हुए होते, तो जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो होता वो क्या होता, 4:1, यानी टोटल क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, अनसिलेक्टेड का कोई इसमें मतलब है नहीं, तो आप यहाँ से एक नया रेशियो लिख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्या, सिलेक्टेड और टोटल का। तो ये 3:4 क्या हो गया इनिशियल स्टेज में, और लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा 4:5। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे -80 है और यहाँ पे -40 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है कि पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस को कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इनके डिफरेंस को कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। तो ये कितना हो जाएगा 320 और 200, डिफरेंस कितना हो जाएगा 120। अब 1 यूनिट का वैल्यू 120 मालूम चल गया। पूछ रहा है कि टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, ये लेटर स्टेज है, बाद स्टेज में ये हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2, that in the second container is 7:3 and in the third container it is 11:4. If all the liquids are mixed together then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture will be। बोला क्या कि समान क्षमता के 3 पात्र है, 3 बर्तन है। ठीक है, जिसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिश्रण है। पहले में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है और तीसरे में 11:4 है। बोला क्या कि इन सारे बर्तनों को एक दूसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। इन सारे बर्तन में जो भी मिश्रण है उनको एक दूसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, तो उस बर्तन में जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का रेशियो बताएं। ठीक है, कोई नहीं, सीखते हैं इस क्वेश्चन को। एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो है आपका मिक्सचर है, एसिड और वाटर का मिक्सचर है। मान लीजिए कंटेनर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, फर्स्ट में बोला क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 3:2। कितना है, तो आप बोलेंगे 7:3। और थर्ड में कितना है, तो आप बोलेंगे 11:4। बोला इन तीनों को मिला दिया गया, अब जो एसिड है और वाटर है उसका रेशियो बताएं। मिलाने का मतलब कि ऐड करना, लेकिन अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। हम इसको जो है बेसिक रेशियो से ही, रेशियो के कंसेप्ट वाले क्लास से ही इस बात को सीखते आ रहे हैं कि अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या सीखे थे, अब हम बैलेंस करना सीखे थे। लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इनके बीच रिलेशन चाहिए।
और देखिए रिलेशन दिया हुआ है कि 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, समान क्षमता है इनका, क्या है, समान क्षमता है, तो रेशियो में भी समान होना चाहिए। यहाँ कितना है तो आप बोलेंगे सर 5, यहाँ कितना है तो आप बोलेंगे 10, यहाँ कितना है तो आप बोलेंगे 15। ठीक है, तो इनको समान करने के लिए क्या कीजिए कि जो 5, 10 और 15 है इसका एलसीएम लेंगे, वो कितना हो जाएगा 30। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 18 और 12, ये हो जाएगा आपका 21 और 9, और ये हो जाएगा आपका 22 और 8। ठीक है, अब इनको मिला दीजिए, अब मिलाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 29, और ये क्या हो जाएगा आपका 61। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, the ratio of gold and copper in C will be। ठीक है, बोला क्या कि A और B दो मिश्र धातु है जो किसके मिश्रण है, सोने और तांबे के। ठीक है, ए में सोना और तांबा का जो अनुपात है वो 7:2 है, और बी में सोना और तांबा का अनुपात 7:11 है। इन दोनों मिश्र धातु के समान क्वांटिटी को, इक्वल क्वांटिटी को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो सी में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या, दो मिश्र धातु है ए और बी। ठीक है, ये इसमें जो दो धातुएं वो क्या है, गोल्ड है और कॉपर है। ए में गोल्ड और कॉपर किस रेशियो में, 7:2 के रेशियो में, बी में 7:11 के रेशियो में। बोला इक्वल क्वांटिटी को ऐड करके एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो सी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यानी ऐड कर देंगे, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ए और बी को मिक्स करके सी बनाया जाता है, यानी ए और बी को ऐड करना है, लेकिन ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते अलग अलग रेशियो को। ठीक है, तो पहले बैलेंस करेंगे, और बैलेंस किस आधार पर करेंगे, तो इक्वल क्वांटिटी के आधार पे। बोला है कि इक्वल क्वांटिटी लिया गया है, समान मात्रा लिया गया है, तो रेशियो में भी समान होना चाहिए। यहाँ देखिए ये 9 है और यहाँ क्या है 18 है, तो इस 9 को 18 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। तो ये भी 14 और 4 18 हो गया, और ये भी 7 और 11 18 हो गया। अब जो है इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड कीजिएगा तो ये 21 और 15, 3 से 7 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, और 7:5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 क्या हो गया, 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड्स में क्वेश्चन बनेंगे, सेकेंड्स में मुझे समझाना है, इसलिए इसमें थोड़े टाइम लग रहे हैं, 15-20 सेकेंड्स, नहीं तो मैं 5 सेकेंड में सॉल्व कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स इज 2:1, 3:2 एंड 5:3। A mixture containing equal quantities of all 3 samples is made. The ratio of water and acid in the mixture is। बोला 3 सैंपल है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, 2:1, 3:2 और 5:3। इन तीनों के समान मात्रा को, इक्वल क्वांटिटीज को लेकर एक नया मिक्सचर बनाया जाता है, एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो उस मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, उस मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या है, एसिड और वाटर। फर्स्ट सिंपल हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट सिंपल, ये सेकंड सिंपल, ये आपका थर्ड सिंपल। ठीक है, फर्स्ट सिंपल में क्या है, आप बोलेंगे सर 2:1 है, सेकंड में 3:2 है, और थर्ड में 5:3 है। अब इक्वल क्वांटिटीज ले रहे हैं तो रेशियो में भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ है 3, यहाँ है 5 और यहाँ है 8, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 120। 3, 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। को 120 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, इसको 120 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, और इसको 120 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 15 से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 80 और 40, ये हो गया आपका 72 और 48, हो जाएगा आपका 75 और 45। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका 7, और यानी 227:133।
ये आपका किसका रेशियो आया, एसिड और वाटर का, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है वाटर और एसिड का। किसका पूछा है, वाटर और एसिड का। यही लोग गलती कर देंगे, 227 और 133 करके आ जाएंगे, जबकि आपका आंसर क्या होगा, 133:220। ठीक है, हम यहाँ लिखते हुए आए थे एसिड वाटर का, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है पानी और अम्ल का अनुपात। ठीक है, वाटर और एसिड का रेशियो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two bottles contain acid and water in the ratio 2:3 and 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? ठीक है, दो बोतल है, इसमें एसिड और वाटर किस रेशियो में है, 2:3 और 1:2 के अनुपात में। बोला इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सीखते हैं कि कहने का मतलब क्या है। बोला क्या कि दो बोतल है, मान लीजिए फर्स्ट बोतल है, ये आपका सेकेंड बोतल है, मिक्सचर किसका है इसमें, तो एसिड और वाटर का। पहले में एसिड वाटर 2:3 है और दूसरे में एसिड और वाटर 1:। बोला इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी इसका एक हिस्सा तो इसका 3 हिस्सा। ठीक है, यानी यह क्या हो गया आपका, 2 स्टेप बैलेंस हो गया। क्या हो गया, 2 स्टेप बैलेंस हो गया। हम पिछले क्लास में सीखे इसको, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इसमें 5 से। और फिर बोला क्या, किस रेशियो में मिलाया जाता है इनको, 1:3 के रेशियो में। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर हो गया 2:3, नीचे हो जाएगा आपका 5:10 और आपका आंसर हो गया 7:13। 7:13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 containers have their volumes in the ratio 3:4:5. They are full of mixtures of milk and water. The mixtures contain milk and water in the ratio of 4:1, 3:1 and 5:2 respectively. The contents of all these 3 containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container is। ठीक है, यानी क्वेश्चन में बोला क्या कि 3 बर्तन है, मान लीजिए एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का। पहले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 4:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 5:2। बोला क्या कि इन तीनों को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है, तो चौथे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो बता। ठीक है, अब ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे तो इनको ऐड कर नहीं सकते, लेकिन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, इनके वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है, इनके आयतन का रिलेशन दिया हुआ है 3:4:5, यानी 2 स्टेप बैलेंस हो गया। तब क्या हो गया, 2 स्टेप बैलेंस हो गया। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो इनके वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये है 5, ये है 4 और ये है 7। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 140। इसको 140 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 150 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 से, और इसको 140 बनाने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इनका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो कर लीजिए 4 से 7 टाइम्स में, और ये यहाँ पे 4 से 5 टाइम्स में, तो 21 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84:21। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 105:35 और ये आपका हो जाएगा 125:50। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये हो गया आपका 6 और ये 3 2 5 और 5 10 106। ये हो गया आपका 14 का 4 कैरी 1 और ये 8 to 10 और 1 11 का 1 और ये 3 14 1:6। तो फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 157:53। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ spirit and water in 2 mixtures of 20 liter and 36 liter is 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixtures are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixture each. ठीक है,
बोला 20 लीटर और 36 लीटर का दो मिश्रण है, किसका? स्पिरिट और पानी का, जिसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो 3:7 और 7:5 है। बोला इन दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाता है। अब नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या होगा? एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए सीखते हैं। बोला क्या कि दो मिक्सचर है, मान लीजिए मिक्सचर क्या है आपका, ए और बी, इसका रेशियो है स्पिरिट और वाटर का। पहले में कितना है स्पिरिट वाटर, तो आप बोलेंगे 3:7, दूसरे में तो आप बोलेंगे 7:5। तो इनको मिला दिया गया, मिलाने का मतलब ऐड करना है, लेकिन दो अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता है, तब बैलेंस करेंगे। और बैलेंस के रिलेशन क्या दिया हुआ है, इनका वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। ये 20 है, ये 36 है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5:9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 स्टेप बैलेंस। पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। ये कितना है 10, ये कितना है 12, इसमें 12 से, इसमें 10 से, फिर इसमें 5 से, और इसमें 9 से। ये 5 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 6 टाइम्स में, और ये 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, इसमें 2 से फाइनली मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 6 और 14, और ये हो जाएगा आपका 21 और 15। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 27, और ये हो गया आपका 29। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वेट, वेट बता दिया इक्वल है, रेशियो बिटवीन वाइन एंड वाटर इज 1:2, 5:1 एंड 7:5। A new type of mixture is formed by mixing these 3 mixtures. Find the percentage of wine in the new mixture. ठीक है, इसमें परसेंटेज पूछ दिया इस बार, वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। बोला क्या, 3 मिक्सचर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किसका मिक्सचर है ये, तो ये है वाइन और वाटर का। इसका वाइन और वाटर का है। पहले में वाइन और वाटर का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 1:2, दूसरे में रेशियो 1, और तीसरे में 7:5। बोला क्या, इक्वल वेट है, इक्वल वेट है तो रेशियो में भी इक्वल होना चाहिए। ये 3, ये 6 और 12, तो 3, 6, 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से और इसमें 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 8, ये हो जाएगा आपका 10 और 2, और ये हो गया आपका 7 और 5, है ना, यानी ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 21, सिंप्लीफाई हो गया 7:5। यानी आपको वाइन और वाटर का रेशियो मालूम चल गया 7:5। बोला नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, शराब का प्रतिशत बताना है। मैं पूछूं शराब का हिस्सा, तो कितना होगा 7/12। ठीक है, प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल। ये देखिए 4 से 3 टाइम्स में, ये 4 से 25 टाइम्स में है, तो हो गया आपका 175/3। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और 3 8 24, 58 जमा 1/3 आपका परसेंट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 2 क्लासेज ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ क्लासेज आर सेम, रेशियो बिटवीन बॉय एंड गर्ल इन क्लास ए इज 3:4। If ratio between boy and girl in class B is 2:5, then find the ratio between boy and girl of the whole school. ठीक है, बोला क्या कि 2 क्लास है, 2 क्लास है ए और बी। ए में बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3:4, और बी में तो आप बोलेंगे 2:5। पूछ रहे पूरे क्लास में बॉय और गर्ल का रेशियो क्या होगा, यानी इनको ऐड करना है। ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते, लेकिन बोला है क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट, दोनों क्लासेज जो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, समान है, इक्वल है, तो रेशियो में भी इक्वल कर लेते हैं। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, रेशियो में भी इक्वल है, नहीं ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट है, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ऐसे देख लीजिए, बोला इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री in the ratio 15:11 and an increment in their wage in the ratio 22:25, then the ratio by which the total wage of the workers decreased is। ठीक है, बोला यदि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी और उनके वेतन में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो श्रमिकों की कुल मजदूरी में कमी का अनुपात
क्या है, CHS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। बोला क्या कि ये एक फैक्ट्री है, एक क्या है, फैक्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर जो है उनके उसमें कमी की जाती है, रेशियो में 15:11 के रेशियो में। यानी यानी पहले अगर 15 थे तो बाद में कितने हो गए, 11। 15:11 की रेशियो में कमी करने का मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर बोला क्या, उनके वेतन में जो उनका डेली वेज है उसमें वृद्धि की जाती है, इंक्रीमेंट की जाती है 22:25 के रेशियो में। यानी पहले अगर 22 रुपीज दी जाती थी तो अब 25 रुपीज दी जाती है। ठीक है, बोला कि श्रमिकों की कुल मजदूरी में टोटल बताइए कि किस रेशियो में कमी हुई, किस रेशियो में क्या हुई, कमी हुई। अब बताइए अगर मैं आपसे टोटल वेज की बात करूं, वेज की बात करूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डे टू डे लाइफ की बात है, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेज ऑफ वन वर्कर, यही होगा ना भैया। कुल मजदूरों की संख्या में आ, उनके मजदूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मजदूरी निकल के आ जाएगा। समझा, अगर एक मजदूर को आप 500 रुपये देते हैं, एक मजदूर का जो डेली वेजेज है वो 500 है, और टोटल आपके पास 4 मजदूर है, तो आपका जो टोटल जो वेजेज आपको देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 2000। यानी नंबर ऑफ वर्कर में वेज ऑफ वन वर्कर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वेज आ जाएगा। यहाँ पे वही चीज आपको करने को बोल रहा है कि टोटल वेज में जो है इस रेशियो में कमी हुई, यानी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर और वेज का रेशियो दिया हुआ है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो दो अलग अलग रेशियो के टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड तो किया ही जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 320, नहीं ये हो जाएगा आपका 275, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 330। और 5 से देखिए ये गया आपका 5 6 30, 5 6 30, 66 टाइम्स में, और यहाँ 55 टाइम्स में, फिर 11 से 6 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। फाइनली आपका रेशियो क्या हो गया, 6:5, ऑप्शन नंबर ए। यानी उनके जो टोटल वेज है उसमें 6:5 के रेशियो में कमी हुई है। पहले टोटल वेज अगर 6 था तो अब जो टोटल वेज देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है, 5। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का मतलब। अब आ गया रेशियो का वन ऑफ द फेवरेट टाइप, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन, इसको भी सीखेंगे, बहुत आसानी से सीखेंगे। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ खोने का, कुछ पाने का, यही उम्र है। तो इस समय को यूं ही बर्बाद ना कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए, कुछ बनिए, कुछ हासिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी अगर मिल भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। ये जो नौजवानी है ना, इसमें आग लगा दो। ठीक है, बोला क्या कि rupees 180 contained in a box consist of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins in the ratio 2:3:4. What is the number of 50 पैसे coins? ठीक है, बोला क्या कि 180 रुपए है, टोटल कितने रुपए हैं, तो टोटल आपका 180 रुपए है। ठीक है, किस फॉर्म में है, डिनोमिनेशन क्या है इनका, डिनोमिनेशन क्या है, वो है 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे। और जो इन सिक्कों, ये जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो संख्या है, वो संख्या बता दिया आपका 2:3:4 के रेशियो में। ठीक है, अब आपसे अगर मैं टोटल वैल्यू पूछूं तो आप बता सकते हैं। मान लीजिए कि 1 रुपया का अगर 2 सिक्का है तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 50 पैसे का 3 सिक्का है तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और 25 पैसे का 4 सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको आप फ्रैक्शन पॉइंट डेसिमल में आ गया तो क्या करना है, के बाद डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट समान कर लीजिए। तो ये हो गया 20, 15 और 10,
यानी सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 और 2। ठीक है, आपको टोटल वैल्यू का रेशियो मालूम चल गया। रेशियो में कितना है, तो रेशियो में आप बोलेंगे 9 यूनिट, और रियल में कितना है, तो रियल में है 180, यानी 1 यूनिट कितना हो गया 20 हो गया। आपसे पूछा क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। अब अगर 50 पैसे के सिक्का है और उसका वैल्यू 60 रुपीज़ है, यानी सिक्का कितना होगा ऑब्वियसली 120 होगा। 50 पैसे का 120 सिक्का होगा तभी तो उसका वैल्यू 60 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 378 coins consist of rupees 1, 50 पैसे and 25 पैसे coins whose values are in the ratio of 13, 11 and 7, the number of 50 पैसे coins will be। बोला यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य 13 अनुपात 11 अनुपात 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले तो हम इनका क्या लिख लेते हैं, इनका वैल्यू लिख लेते हैं, टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। टोटल वैल्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 13, 11 और 7। और डिनोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें, तो क्या हो जाएगा, अगर 13 रुपये का सिक्का है और टोटल वैल्यू 13 है, तो टोटल कॉइन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 13। 50 पैसे के कॉइन्स है और टोटल वैल्यू 11 है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा 22। सिमिलरली 5 पैसे के कॉइन है और उसका टोटल वैल्यू 7 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा 28। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया बनने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 7 रुपये के लिए 28। 50 पैसे के 1 रुपये के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 11 के लिए 22, और 13 रुपये के लिए 1 रुपये के 13 ही सिक्के चाहिए। अब देखिए यूनिट में कितना यूनिट है, बोलेंगे 63 यूनिट, जबकि रियल में कितना है, बोलेंगे सर 378। ठीक है, यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 6। अब आपसे क्या पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यूनिट में कितना यूनिट 22 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 6 मालूम चल गया, तो ये हो जाएगा आपका 32, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोला क्या देयर आर ₹225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इन द ऑर्डर इज 8:5:3, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज। आपसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें तो डिनोमिनेशन पहले दिया हुआ है। डिनोमिनेशन दिया हुआ है क्या 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे, जो दिया हुआ है डेटा उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनके नंबर की संख्या दिया हुआ है, यानी सिक्कों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो आप बोलेंगे सर 8:5:3। अब आप यहाँ से टोटल वैल्यू बता सकते हैं, ऑटो में बता सकते हैं। रुपया 8 सिक्का, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। 50 पैसे के 5 सिक्के, वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5, और 25 पैसे के 3 सिक्के का वैल्यू हो जाएगा 0.75। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद 1 जीरो, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है ही। ठीक है, यानी ये क्या हो गया 850 और 75, ये 25 से 32 टाइम्स में, ये 25 से 10 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, यानी रेशियो में कितना हो गया, बोलेंगे सर 45 यूनिट, और रियल में टोटल कितना है 225, यानी यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू बता सकते हैं कितना 5। आपसे पूछा क्या है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये का जो सिक्का है उसका टोटल वैल्यू कितना है, तो उसका टोटल वैल्यू है 160, तो टोटल वैल्यू 160 रुपये, और सिक्का है 1 रुपये का, तो कुल कितने सिक्के होंगे 160 सिक्के होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लोगों को ना ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन मैं देखा हूँ बहुत परेशान करता है, लेकिन इसमें है क्या, ये बचपन से ही हम 1 रुपया 50 पैसे 5 रुपये 10 रुपये करते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए, हमें जो डेटा दिया हुआ था पहले तो डिनोमिनेशन दिया हुआ था कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हमने लिख लिया। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ था 8:5:3, उससे हमने क्या लिखा टोटल वैल्यू लिखा। अगर 1 रुपये का 8 कॉइन्स है तो उसका टोटल वैल्यू 8 हो जाएगा। 50 पैसे का 5 कॉइन है तो टोटल वैल्यू 2.50 हो जाएगा, और 25 पैसे का 3 कॉइन है तो उसका टोटल वैल्यू 0.75 हो जाएगा। अब ये डेसिमल में था तो उसको इंटीजर में लिखने के लिए हमने क्या किया, डेसिमल के बाद
नंबर ऑफ डिजिट समान कर लिया, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 कर लिया और यहाँ भी 2 कर लिया, तो ये बन गया 800, 250 और 75। सिंप्लीफाई किया तो 32, 10 और 3, यानी टोटल वैल्यू का रेशियो आ गया। टोटल वैल्यू रेशियो में 45 यूनिट, रियल में 225, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमसे पूछा था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ से हम 1 रुपये का टोटल वैल्यू निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा 160। अब 1 रुपये का सिक्का है और टोटल 160 रुपये है, टोटल रुपए है 160 और वो सिक्का किसका है 1 रुपये का, तो 160 रुपये 160 रुपयों के लिए 1 रुपये के कितने सिक्के चाहिए, 160 सिक्के चाहिए, तो यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और फिर भी मैं देखा हूँ लोग बहुत परेशान होते हैं कॉइन्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेंट्स 280 कॉइन्स। देखिए कहीं तो आपको वैल्यू दे रहा है और कहीं नंबर ऑफ कॉइन्स दे रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल रुपए बता दिया था कि टोटल रुपए कितने हैं, अब इस वाले क्वेश्चन में रुपए नहीं बताया, इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया, सिक्कों की संख्या बताया, तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। बोला क्या, अ बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे, द वैल्यूज ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:4:3, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज। इस बार क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले तो डिनोमिनेशन तो यही हुआ है, कितना 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, और दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है कितना 8:4:3। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉइन्स तो बता ही सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स तो बता ही सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का है जिसका वैल्यू कितना है 8, तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों का टोटल वैल्यू अगर 4 रुपये है तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। 50 पैसे के भैया 1 रुपये के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 4 रुपये के लिए 8 सिक्के। सिमिलरली अगर 25 पैसे के सिक्के हैं और वैल्यू उसका 3 रुपये है, तो टोटल कितने सिक्के होंगे 12 सिक्के, क्योंकि 1 रुपये के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, यहाँ 3 है तो 12। अब यूनिट में 28 यूनिट हो गया, जबकि रियल में 280, तो यहाँ से 1 यूनिट आप बता सकते हैं कितना 10। आपसे पूछा क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यूनिट में ये 8 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 80, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹180 आर टू बी डिवाइडेड एमंग 66 पर्सन। ठीक है, कुछ मेन है और कुछ क्या है वुमेन है। बोला द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मेन एंड वुमेन इज 5:4। इफ द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2, द नंबर ऑफ मेन ईच। ठीक है, बोला क्या कि टोटल 180 रुपये है, मेन और वीमेन के बीच क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, अब जो उन लोग को टोटल पैसा मिला, कुछ पैसा बांटा गया, अब जो मेन को टोटल पैसा मिला, सारे मेन को मिला के जो पैसा मिला, सारे मेन को जो मिला के पैसा मिला और सारे वीमेन को जो मिलाकर पैसा मिला, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:4, यानी टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद यानी प्रत्येक को कितना मिला, उसका रेशियो दिया हुआ है आपका कितना 3:2, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मेन बताइए, तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताइए। अगर टोटल वैल्यू है 5 और प्रत्येक को मिला है 3, तो आदमी कितने हो जाएंगे, मैं बोलूं कि 10 जो है बॉयज है और 10 बॉयज को मिला करके सबको समान मतलब इक्वल क्वांटिटी में पैसा बांटा जाता है, और जब सबके पैसा को इकट्ठा किया गया तो वो हुआ 1200 रुपये। कितने हुए 1200 रुपये। अब अगर ये बोल दिया जाए कि यदि एक को 100 रुपये मिले हो तो टोटल कितने बॉयज थे, तो आप बोलेंगे 12 बॉयज। मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोला, मान लीजिए कि कुछ लड़के हैं उन सबको इक्वल क्वांटिटी में पैसा दिया जाता है। ठीक है, जब सबको पैसा दे दिया गया तो एक व्यक्ति आए और सबका पैसा इकट्ठा किए, और इकट्ठा करके उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो मालूम चला कि वो टोटल कितना है 1200 रुपये है। ठीक है, अब यदि एक को उसमें से एक बॉय को 100 रुपये मिले होंगे, तो आप बताइए टोटल कितने बॉय थे, तो जो टोटल रुपए हैं उसमें एक का जो हिस्सा है उससे डिवाइड कर देंगे तो उनके नंबर नहीं आ जाएगा, यानी आप नहीं बोल सकते हैं कि बॉय कितना 12, यानी टोटल वैल्यू में प्रत्येक के हिस्सा से आप डिवाइड करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, उनका नंबर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग रेशियो के टर्म को भाग तो नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 4/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 5:6। अब यूनिट में है ये 11 यूनिट और रियल में इनका संख्या कितना है 66,
रियल में इनका संख्या कितना है 66, तो एक यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। आपसे नंबर ऑफ मेन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मेन कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर सी। ये 180 जो था ये सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। An amount of rupees 380 is to be divided among 5 men, 8 boys and 4 women such that the ratio of amount received by the 3 is in the ratio of 8:4:7. What is the share of a women? बोला 380 रुपए की राशि को 5 पुरुषों 8 लड़कों और 4 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि तीनों द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8:4:7 के अनुपात में हो, तो एक महिला का हिस्सा क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? मेल, बॉय और फीमेल इनके नंबर बता दिया गया है कितना 8 सॉरी ये है आपका 5, ये है आपका 8 और ये है आपका 4। और जो टोटल इनको पैसा मिला, टोटल जो पैसा मिला वो किस रेशियो में है 8:4:7। यूनिट में देखा जाए तो 19 यूनिट और रियल में टोटल कितना है 380। तो यहाँ से आप एक यूनिट का बता सकते हैं 20। अब आपसे पूछ रहा है एक महीने का हिस्सा। अब सारे महिलाओं को मिलाकर कितने रुपए मिले उसमें नंबर ऑफ महिला से आप भाग दे दोगे तो एक महिला का हिस्सा मालूम चल जाएगा। तो सारे महिलाओं को मिलाकर यूनिट में मिला 7 यूनिट और एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 7 यूनिट का वैल्यू 140। ठीक है, करना इसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। यानी ये नंबर ऑफ वीमेन जो है, नंबर ऑफ फीमेल जो है वो क्या हो गया आपका 35 हो गया। क्या हो गया 35। ठीक है, हमने क्या किया कि सारे महिलाओं को मिलाकर कितने रुपए मिले तो 140 रुपए। महिलाएं हैं कितनी तो 4, तो उससे 140 में 4 से भाग दे दिए तो हमें क्या मालूम चल गया कि एक महिला को कितना मिला था, एक महिला का हिस्सा क्या था 35 रुपए। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे कुछ नए टाइप के साथ। और कल के एक क्लास के बाद जो है हमारा ब्रेन स्ट्रोकिंग वाला क्लास होगा और रेशियो का द एंड हो जाएगा। ठीक है। इस शहर कर दुनिया की गालिब ये जिंदगानी फिर कहाँ।